मॉर्निंग। आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, वो था साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे हम लोग। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वो सीखे और साथ ही साथ उसका ग्राफ भी ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे इसी प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 चल रहा था और प्रॉपर्टी नंबर 2 का सेकेंड फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं अभी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 का सेकेंड फॉर्मूला देखिए, आपका है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग cos इनवर्स cos x इक्वल टू के लिए हम लोग पहले ये सोचते हैं कि यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, x किस रेंज या किस डोमेन में बिलोंग करेगा, किस डोमेन में इसका बिलोंग करने वाला है, क्या होगा इसका वैल्यू। देखिए cos इनवर्स के लिए थीटा है, मतलब cos इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा, और cos इनवर्स x का जो फंक्शन होता है उसका जो डोमेन था आपको याद होना चाहिए। इसका जो डोमेन था cos इनवर्स x का डोमेन आपका क्या था, आपको याद है? cos इनवर्स x का डोमेन क्लोज इंटरवल 0 to पाई आपका डोमेन ये था, और रेंज जो था वो था -1 से 1, यही ना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई इसी में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स x का डोमेन आपका 0 to पाई होता है, ये बात याद रखिएगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं cos x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा cos इनवर्स y। ठीक है, अब y किसको माने थे, cos x को, तो अब y के प्लेस में cos x पुट कर दीजिए, cos इनवर्स cos x। तो आप देख सकते हैं कि cos इनवर्स cos x का वैल्यू भी क्या आया है, x आया है, x ही मिला है, और x आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, पाई। आपको ये बात हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला ये पता है कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है, और इसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो मतलब समझिए कि ये फॉर्मूला आपको अधूरा पता है, आपका पूरा नॉलेज नहीं है, फुल नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिए x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। ठीक है, अब चलिए अब इसका हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम आप लोग से कुछ डिस्कस करते हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या क्या होगा, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अगर आपके पास है cos इनवर्स cos, इसका आंसर आप लोग बता सकते थे अगर मेरे साथ ऑनलाइन होते, बट अभी हम इसका आंसर अभी हम आपको आंसर देते हुए डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर का रीजन क्यों है ये होगा। ठीक है, एक है cos इनवर्स π/3, एक है cos इनवर्स cos 2π/3, और एक है ले लेते हैं cos इनवर्स 7π/3, cos 7π/3। हम ये 3 नंबर ले लिए हैं। अब देखिए, अब आप अगर आपसे हम क्वेश्चन एनालाइज करते क्लासरूम में, तो आप cos इनवर्स cos π/3 का वैल्यू बताते हैं π/3, और शायद इसका भी वैल्यू आप 2π/3 ही बताते, और इसका भी वैल्यू 7π/3 होता, आप बताते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट इन दोनों के बारे में बोलते नहीं मैम ये दोनों इक्वल नहीं है, इस तरह का मेरे पास आंसर आता। लेकिन एक्चुअली क्या है, पहले जो हम लिखे थे वो गलत था, इसका आंसर ये तो सही है बट ये दोनों इक्वल नहीं है। देखिए क्यों, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए cos इनवर्स cos 2π/3 इज नॉट इक्वल टू 2π/3, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो 2π/3 है, ये जो आपका एंगल है, ये जो x है, ये इसका इंटरवल कह रहा है फॉर्मूला में कि क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये देखिए हम यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, क्या ये सही है या गलत है? आप ये एक बात ये रिपीट कर देते हैं आपको, बताइए इसको क्या है। 2π/3 का कितना डिग्री होता है, 2 × 60 डिग्री, तो 120 डिग्री। देखिए ये इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये नॉट इक्वल टू नहीं होगा, ये इक्वल होगा, क्योंकि cos इनवर्स cos 2π/3 में आप यहाँ चेक कीजिए, जो इसका एंगल है, मतलब ये जो x है, ये x इसके जो इंटरवल में ये बिलोंग करना चाहिए उसी इंटरवल के बीच में आ जा रहा है, मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब ये हुआ
कि आपका 0 से 180 डिग्री तक इसका इस फॉर्मूला का रेंज है, ये x जो उस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो यहाँ 2π/3 तो 120 है, मतलब उसी रेंज के अंदर आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट 2π/3 आ गया। अब इसके बारे में सोचिए, अगर हम 7π/3 के बारे में बात करते हैं, अब ये इक्वल है या नहीं, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7 × 60 करते हैं, π/3 60 डिग्री होता है, 420 डिग्री। क्या ये आपका 180 के अंदर आया? नहीं आया। इस वजह से क्योंकि इसका x जो है वो 180 के बाहर, उसके रेंज के बाहर चला जा रहा है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर आप 7π/3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7π/3 नहीं लिख सकते हैं, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा इसको हम आगे बताएंगे। अभी आपको अभी यहाँ रोक रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, ये तो समझ में आ गया कि इसका वैल्यू ये नहीं होगा, और ये नॉट डिफाइंड भी नहीं लिख सकते, इसका वैल्यू निकलेगा जरूर, नॉट डिफाइंड भी हम नहीं लिख सकते हैं। cos इनवर्स cos 7π/3 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका क्या वैल्यू नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्या तरीका होगा वो भी हम आपको ग्राफ के बाद बताएंगे। चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। cos इनवर्स cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब क्लोज इंटरवल से 0 से पाई आप x बिलोंग कर रहे हैं, तब आपका हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स cos x when for all x belongs to close interval 0 से पाई, 0, पाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y = cos इनवर्स cos x। ठीक है, cos इनवर्स cos x कहने का मतलब cos इनवर्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कौन है? y। cos इनवर्स x का जो रिजल्ट आ रहा है मतलब उसका क्या आ रहा है? जो वैल्यू आ रहा है ना, cos इनवर्स, इसको हम यहाँ लेट कर लिए y। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x को बिलोंग करा दे रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक। ठीक है, 0, पाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, cos इनवर्स इधर आ जाएगा, तो cos y = आपका आ जा रहा है cos x। अब क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आपको फॉर्मूला ये बात पता है, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए cos थीटा = cos अल्फा है, तो थीटा = आपका था 2nπ ± अल्फा, where n belongs to integer z। ठीक है, 2nπ ± अल्फा, ये आपका इसका फॉर्मूला है, और क्लास 11 का फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसी से ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो ये आ रहा है, अब यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। देखिए, उसी तरह टेबल ड्रॉ करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ से भी लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे वैल्यू ऑफ n। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये सब याद हो गया होगा। रेंज रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, और रेंज ऑफ x का रेंज हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रेंज ऑफ x। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए n का वैल्यू, हम सबसे पहले n का जो वैल्यू ले रहे हैं वो 0 ले रहे हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। n का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 को यहाँ पुट करेंगे। यहाँ से देखिए cos y = अगर cos x है तो यहाँ पर एक बार ये तो हमको लिखे ही नहीं है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा उस फॉर्मूला से 2nπ ± x हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू वेयर, या फिर ऐसे लिखिए वेयर n बिलोंग्स टू z, n जो है वो z में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब n = 0 हम यहाँ अगर पुट करते हैं, यहाँ अगर पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा और y = ± x आएगा, तो एक आएगा y = x। इसी पार्ट को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 2 पार्ट में, इस तरीके से। एक आएगा y = -x। ठीक है, एक आ जाएगा y = x, एक आ जाएगा y = -x। अब देखिए x का अगर रेंज आपका 0 से पाई है तो y का रेंज क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो x का था। ठीक है, तो x का रेंज हम लोग इसमें
0, पाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का रेंज क्या होगा, क्या ये रेंज जो है वो चेंज हो जाएगा? ठीक है, देखिए -x यहाँ पर y तो सिंपल इसी के इक्वल है, मतलब अभी ये जो रेंज है वो y के लिए हो जा रहा है। तो अब क्या कीजिए, x का रेंज निकालने के लिए x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, पाई, तो -x कहाँ से बिलोंग करेगा, 0, -पाई। देखिए -पाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल -पाई, 0। ठीक है, क्लोज इंटरवल -पाई, 0 आपका इसका रेंज आ जाएगा। चलिए इसका इंटरवल मिल गया। अब n फिर 1 लेते हैं, n 1 अगर हम लोग ले रहे हैं तो 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से देखिए फिर आपका दो रिलेशन निकलेगा, इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए n 1 यहाँ पर कीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 पाई प्लस x, y 2 पाई प्लस x, और एक आएगा y 2 पाई माइनस x। ठीक है, दोनों आ गया। अब x का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 पाई प्लस x का निकालना है, तो वह देखिए यहाँ पर x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0, पाई। ठीक है, आपको निकालना है 2 पाई प्लस x, तो 2 पाई प्लस x का इंटरवल क्या हो जाएगा, देखिए 0 प्लस 2 पाई ऐड कर रहे हैं, 2 पाई प्लस पाई। ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे मत निकालिए। देखिए यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ 2 पाई प्लस x है, तो अगर y का रेंज में हम लोग इसी को मान लेते हैं क्योंकि ये आपस में इक्वल हम लोग लिए हैं ना, तो y का भी रेंज वही हो जाएगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए एक बार 0 पुट करते हैं, 0 2 पाई प्लस x, तो x का रेंज हो जाएगा -2 पाई, एक लोअर रेंज हो गया। और एक बार y पुट करते हैं तो 2 पाई प्लस x है, तो x का वैल्यू हो जाएगा पाई -2 पाई, जो आ जाएगा आपका -पाई। मतलब इसका रेंज मिल जा रहा है इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 पाई, -पाई, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, -2 पाई से -पाई। ये रेंज मान लीजिए कि x का जो रेंज है वो वही y का रेंज है, यहाँ पर है ना, वही यहाँ y का x का रेंज को पुट करके निकालना है। y 2 पाई माइनस x, y 2 पाई माइनस x, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं y की जगह पर हम 0 पुट कर रहे हैं, 0 2 पाई माइनस x, तो x का रेंज आ जाएगा, अपर लोअर रेंज आ गया 2 पाई, और अपर रेंज क्या हो जाएगा, फिर पुट करेंगे पाई = 2 पाई माइनस x। ठीक है, अब यहाँ से आ जा रहा है x = पाई, मतलब पाई टू 2 पाई हो जाएगा। x बिलोंग्स टू किसमें करेगा, पाई, 2 पाई। तो देखिए इसका भी रेंज निकल गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के पास जो cos इनवर्स x का जो डोमेन था, cos इनवर्स x का डोमेन आप याद करिए, इसका डोमेन -1, 1 था, और रेंज जो था प्रिंसिपल रेंज वो उसका आपका क्या था, इसका cos इनवर्स x है, इसका रेंज था 0, पाई। ठीक है ना, यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। यहाँ x ये cos के साथ x है, मतलब यहाँ पर cos का डोमेन लेना होगा, cos इनवर्स का डोमेन नहीं लेना होगा। यहाँ किसका डोमेन लेना होगा, cos का। cos फंक्शन का जो डोमेन था वो था क्लोज इंटरवल 0, पाई। जस्ट उल्टा होता है ना, ये इसका अगर डोमेन है, cos इनवर्स का अगर ये डोमेन है और ये इसका रेंज है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, तो cos का क्या होगा, डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल में आ रहा है, इसका इनपुट है, इसलिए यहाँ x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, पाई। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको x बिलोंग नहीं कराते। देखिए हम क्या करने वाले हैं, cos इनवर्स cos x। अब ये इसको अगर मान लीजिए आप थीटा कंसीडर करते हैं, तो अगर ये थीटा है तो cos इनवर्स थीटा, मतलब ये cos इनवर्स थीटा में ये कौन है, आउटपुट है, तो आउटपुट इसका मतलब आउटपुट को क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज देखिए cos इनवर्स x का क्या होता है, 0, पाई, मतलब y का जो रिजल्ट है वो y कहां से कहां बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0, पाई। ये आप यहाँ पर कंप्लीट करके समझिएगा, तब ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगा कि अगर y बिलोंग कर रहा है 0, पाई पे, तो आपका ये कहां बिलोंग करेगा, x का रेंज क्या होगा। अगर इस पे बात करें कि x का क्या रेंज है, x का रेंज भी 0, पाई ही होगा क्लोज इंटरवल, और y का रेंज भी क्या हो जाएगा, y भी इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा। और रीजन सबका आपको क्लियर करके यहाँ, क्योंकि x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट का डोमेन क्या होता है, इनपुट जो होता है वो डोमेन होता है, वो 0, पाई होता है, इसलिए ये लिखे हम। और यहाँ पर
cos इनवर्स cos x का रिजल्ट जो है वो y है, ठीक है। तो cos इनवर्स थीटा का आउटपुट मिल रहा है हमको y, तो मतलब आउटपुट का मतलब हुआ रेंज। तो cos इनवर्स का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0, पाई, इसलिए y बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, पाई। ये सब चीज को एकदम क्लियर रखें, तभी आप अच्छे से ये टेबल ड्रॉ कर पाइएगा, ठीक है। तो इस टेबल में हम क्या किए फिर से देख लीजिए, n = 0 पुट किए हैं, यहाँ जाकर के देखिए इस y = 2m5 + -x में, यहाँ जब 0 पुट किए तो y = m + -x, तो यहाँ y = x लिखे और y = -x, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको तो y का रेंज पता है कि ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो x का क्या रेंज होगा कि y का रेंज चेंज नहीं हो, ये चीज ध्यान रखना है आपको, इसलिए रेंज ऑफ x लिख रहे हैं हम। तो यहाँ अगर मान लीजिए 0 है तो x भी तो 0 ही होगा, अगर ये पाई है तो x भी पाई होगा, इसलिए x भी बिलोंग कर दे रहा है 0, पाई। जिस रेंज में y बिलोंग कर रहा था उसी रेंज में x भी बिलोंग करेगा, क्लियर, क्योंकि दोनों इक्वल है। y = -x है, तो y बिलोंग जो कर रहा था y आपका बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल 0, पाई, ठीक है। y जो वो बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल 0, पाई, तो अगर ये बिलोंग कर रहा था तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो देखिए आपका y = -x, तो x का रेंज निकालेंगे, वहां y की जगह 0 पुट कीजिए =-x, तो x भी 0 हो जाएगा। अब y = -x, x से y की जगह पाई पुट कीजिए, x क्या आ जाएगा देखिए -पाई, तो मतलब इसका लोअर रेंज हो गया -पाई टू 0, इसलिए मैं -पाई टू 0 लिखी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब n = 1 देखते हैं, n = 1 हम यहाँ पुट करेंगे, पहले n की जगह 1 पुट किए तो 2 पाई + x और 2 पाई -x, देखिए दो पार्ट में हम डिवाइड किए। अब एक बार इसका रेंज निकालेंगे, एक बार इसका रेंज निकालेंगे, तो y की जगह देखिए 0 पुट कीजिए और माइनस कीजिए 2 पाई को इधर ले जाइए, तो x का आ जाएगा आपका -2 पाई और इसे लेके -पाई, और यहाँ पर भी वही कीजिए, यहाँ एक बार 0 पुट कीजिए एक बार पाई पुट कीजिए, क्योंकि y का रेंज क्या है 0, पाई, इसलिए 0 पुट कर देना और पाई पुट कर दे रहे हैं, तो मेरा x का रेंज निकल जा रहा है पाई से 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम n = 0 से 1 तक निकालेंगे। ऐसा इसलिए निकालेंगे, भी सुन लीजिए कि 1 और 2 3 -1 -2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि n तो इंटीजर है मैम, n जो है वो आपका n जो है वो यहाँ पर इंटीजर है, तो भी हम n -1 n0 n1 क्यों नहीं लिए, फिर क्योंकि ना इसका रीजन है कि जो cos इनवर्स cos x जो फंक्शन होता है ना, ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, याद रखिए, ठीक है। तो देखिए हर 2 पाई के इंटरवल 2 पाई तक में जो भी ग्राफ ड्रॉ हुआ होगा उसी ग्राफ को अगले 2 पाई में भी वो ड्रॉ होगा, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए n = 0 से 1 के बीच में क्या होता है, उसके बाद क्यों रिपीट नहीं हो रहा है, वो रिपीट हो जाएगा, क्यों बता देते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। देखिए सबसे पहले x एक्सिस, y एक्सिस, ये ऑरिजिन, ठीक है। इसका इंटरवल कैसे चल रहा है 0 से पाई, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे हम लोग ले लेंगे इंटरवल, ठीक है। तो उसमें था -पाई/2 से पाई/2 ना, साइन इनवर्स x का, यहाँ ले लेते हैं पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और भी ले सकते हैं इसी तरीके से -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई। याद रखिए इसका स्केल सेम नहीं हो पाता है, दो में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ग्राफ का नेचर को समझिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, n जब 0 है तो y का रिलेशन क्या है y = x, तो y = x कहां से कहां है 0 से पाई के बीच में, इंटरवल क्या है 0 से पाई। पहले क्या कीजिए y = x का ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। y = x का ग्राफ आप लोग सबको पता है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऐसे क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। देखिए लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, x कहां से कहां के बीच में बिलोंग करेगा 0 से पाई, मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, ये 0 से पाई मतलब यहाँ पर क्लोज हो जाएगा,
यहाँ पाई भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसको भी क्लोज कर देंगे। देखिए क्लोज करने का तरीका क्या होता है, डार्क कर देते हैं। अब इधर का ये ग्राफ नहीं होगा, इसका मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब कि इधर साइड का ग्राफ हमको नहीं लेना है, क्योंकि 0 से लेना है। और कहाँ तक लेना है, पाई तक ही लेना है, तो ये भी ग्राफ नहीं होगा। तो ये ड्रॉ हो गया y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, अब आपका है y इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इक्वल टू माइनस एक्स आपको अगर याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है इधर से, y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ इधर से होता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। आप मॉडुलस फंक्शन पढ़े अगर तो याद होगा, है ना। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इसी वजह से ऐसे बनता है, v शेप से। इधर होता है y इक्वल टू एक्स, इधर होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो उसी से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्लास 11 अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा पहले से। अब देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ इसका इंटरवल क्या है, माइनस पाई से 0, मतलब माइनस पाई से 0 है। तो थोड़ा और आगे बढ़ा के हम दिखाते हैं आपको, माइनस पाई से 0 है, मतलब माइनस पाई ये रहा, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा और ये क्लोज है, क्लोज कर दिए, और 0 देखिए तो क्लोज है, मतलब इधर साइड का ग्राफ ये नहीं होगा और इधर साइड का इसके नीचे वाला भी ग्राफ नहीं होगा, नहीं ड्रॉ कीजिएगा। और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2 पाई एक्स प्लस एक्स। तो y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, जो हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए थे उसको ड्रॉ करना आपको हम सिखाए थे। कैसे ड्रॉ करते थे याद कीजिए तो, टेबल ड्रॉ करके। तो y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, देखिए y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्लास 10 में जैसे पढ़े थे, या स्ट्रेट लाइन का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है 11वीं क्लास का तो आपसे हो जाता है, अगर नहीं है तो ये देखिए क्लास 10 से हम लोग हर कुछ बना सकते हैं। x का वैल्यू 0 तो y 2 पाई, y अगर 0 तो x माइनस 2 पाई। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग के पास देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ऊपर में मिलेगा मेरे पास 2 पाई, देखिए y 0 तो 2 पाई, यहाँ कहीं ऊपर में 2 पाई मिलेगा। तो ऐसा करते हैं ना, तो देखिए हम थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर नीचे मूव करना पड़ेगा, बहुत ऊपर मेरे पास स्पेस नहीं है, हम उसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं फिर से, और पाई को थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, पाई और 2 पाई को नजदीक लाएंगे। यहाँ पर पाई ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस पाई ले लेते हैं, ये माइनस 2 पाई यहाँ कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा फिर से आपको ग्राफ हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी थोड़ा नजदीक कर दीजिए। ये आप ले लीजिए 2 पाई, ये ले लीजिए 3 पाई, ये ले लीजिए 4 पाई। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब ड्रॉ किए होंगे तो इस तरीके से आपका ड्रॉ हुआ होगा, जो कि 0 से पाई के बीच में है, इसलिए इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, भी क्लोज हो गया, तो इधर का ग्राफ नहीं होगा y इक्वल टू एक्स, तो इधर साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये भी माइनस पाई से होगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा और ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए ये दोनों सेम लेवल का होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला ग्राफ देखते हैं, 0 पे 2 पाई, 2 पाई कहीं यहाँ ऊपर होगा। ठीक है, और माइनस 2 पाई, ये देखिए माइनस 2 पाई, ये है ना, ये वाला माइनस 2 पाई। तो याद रखिए ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा ये लाइन से क्रॉस होते हुए जा रहा है, ऐसे ड्रॉ कर दिए हम। ठीक है, 0 पे 2 पाई और 0 पे माइनस 2 पाई, एक्स पे माइनस 2 पाई। अब आप देखिए कि इसका रेंज क्या है, देख लीजिए रेंज देखिए, ग्राफ तो लाइन ड्रॉ कर लिए लेकिन कहाँ से कहाँ है, इसका रेंज है माइनस 2 पाई से माइनस पाई। देखिए माइनस 2 पाई ये रहा और माइनस पाई ये रहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का ही ग्राफ सिर्फ रह जाएगा, है ना। ये ग्राफ रहेगा और इधर साइड का ग्राफ नहीं होगा और इस साइड का भी ग्राफ नहीं होगा। हम तो ये इसलिए ड्रॉ किए ताकि आपको दिखाई दे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स का भी ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। 2 पाई माइनस एक्स, अगर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू x अगर 0 है तो y 2 पाई होगा, x अगर 0 है तो y 2 पाई, और y अगर 0 है तो x आपका 2 पाई होगा, प्लस 2 पाई दोनों तरफ, है ना। तो आप देखिए यहाँ से 0 पे 2 पाई, यहाँ 2 पाई हम लिए थे, चलिए 2 पाई यहीं पर है हमारा, है ना। अब यहाँ से प्लस 2 पाई, याद रखिए इस लाइन से होते हुए जाएगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग।
ठीक है, ऐसे चला गया। तो ये तो ग्राफ का लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसका इंटरवल क्या है, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई मतलब पाई ये देखिए, तो पाई से यहाँ से हम आगे बढ़े तो 2 पाई तक रुक गए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का ही ग्राफ मेरा सिर्फ काम आएगा, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, ये क्लोज्ड है, देखते हैं क्लोज्ड है इसलिए क्लोज। इधर साइड का ग्राफ का कोई काम नहीं है, इधर साइड का ग्राफ का कोई काम नहीं है। इंटरवल पे क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आपका ये n=0 और n=1 पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से आप देखिए माइनस पाई से पाई की ओर, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, आप दोनों को ऐड कीजिए, इधर भी पाई इधर भी पाई, तो कितना हो जा रहा है 2 पाई, हो रहा है ना 2 पाई। तो ये आपका ग्राफ का ये क्वेश्चन जो लिख लीजिए, y इक्वल टू आपका कितना था 2 पाई माइनस x, y इक्वल टू 2 पाई माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 पाई माइनस x आ गया आपका, हाँ करेक्ट है। अब यहाँ से इसका कहने का मतलब क्या है, इसके बाद जो ग्राफ है वो सेम चलता है, जैसे ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये देखिए 0 से गया है -2 पाई और माइनस पाई पे ऊपर बढ़ा है, उस तरह से 0 से पाई फिर 2 पाई गया है, मतलब ऑड पे ऊपर गया है और इवन पे नीचे आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से रिपीट यहाँ पे वो देखिए, यहाँ से यहाँ ऊपर गया 3 पाई ऑड है इसलिए ऊपर गया, और इसको क्लोज जरूर कीजिएगा। और यहाँ से फिर ये 4 पाई थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं, फिर ये इवन पे नीचे आ रहा है, देखिए नीचे है। फिर इस तरीके से आपका ये ग्राफ फिर ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर 5 पाई पे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब हर 2 पाई के इंटरवल में आगे बढ़ेंगे, 2 पाई पीरियड के बाद सेम ग्राफ, यही सेम ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा। कैसे, वी शेप में देखिए, वी शेप में ग्राफ, ये देखिए पहाड़ को नोटिस मत कीजिए, आप नोटिस कीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या बनता है, वी शेप में, मतलब देखिए यहाँ पर भी वी शेप में बना, यहाँ पर भी वी शेप में बना ना। तो ये वी शेप का ग्राफ इधर भी तो रिपीट हो सकता है, इधर भी रिपीट होगा, ये देखिए 2 पाई है, इधर जाएगा, ये लेवल और ये लेवल सेम होना चाहिए, और फिर ये नीचे उतरेगा। तो देखिए ये वी शेप में यहाँ पे बन गया। तो अब देखिए कैसे ग्राफ का नेम देंगे, y इक्वल टू x है, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स था तो 2 पाई माइनस एक्स हुआ था, हाँ 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर y इक्वल टू x है, तो ये वाला का जो ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। देखिए ये सब का जो वैल्यू है ना, ये सब आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक n का वैल्यू ले लेकर के आप इतना निकाल नहीं पाइएगा, अपने याद करके रख लीजिए कि x माइनस 2 पाई हो जाएगा, तो फिर ये x माइनस 4 पाई हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर y इक्वल टू x माइनस 0 हुआ था, 0 कहने का मतलब यहाँ 0 था इसलिए 0 जो लिखा हुआ नहीं है, और यहाँ देखिए 2 पाई है तो y इक्वल टू x माइनस 2 पाई हुआ, फिर यहाँ देखिए 4 पाई तो y इक्वल टू x माइनस 4 पाई हुआ। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो y इक्वल टू x माइनस 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से देखिए ये वाले को y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स है ये वाला, y इक्वल टू x, देखिए इधर प्लस हो रहा है 2 पाई प्लस x, ये वाला लाइन है, इधर साइड प्लस हो रहा है, इधर साइड माइनस हो रहा था माइनस 2 पाई, तो ये वाला 2 पाई प्लस x, यहाँ 4 पाई प्लस x हो जाएगा, y इक्वल टू 4 पाई प्लस x इधर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये वाला y इक्वल टू माइनस x है, तो इसका ग्राफ क्या मिला था 2 पाई माइनस x, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 पाई माइनस x, 4 पाई माइनस x ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के पास जो है वो सारा लाइन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सारे लाइन के क्वेश्चन, और कुछ याद करके रख लेंगे 2-4, हम लोग बहुत ज्यादा 4 पाई 3 पाई तक तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, ये -2 पाई से 2 पाई तक ही अगर आप ये वैल्यू को याद कर लीजिएगा और ग्राफ को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन 2 मिनट में बना पाओगे, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम एक क्वेश्चन लिए थे आपके पास, आप जो एक क्वेश्चन हम आपको बोले थे रुक जाइए अभी हम आपको बाद में बताएंगे, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 3 था आपका शायद ना, यही था, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 7 पाई बाई 3 था, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कहां से कहां के बीच में 420 डिग्री था ना, हाँ 420 डिग्री, तो किस रेंज में बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट 420, ये 2 पाई 360 से 4 पाई 420, मतलब 2 पाई से 4 पाई के बीच में आपका बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग देख करके ग्राफ को देख करके हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे इसका मेथड वाइज हम लोग बना लेंगे। देखिए जैसे उसमें हम आप लोगों को बताए थे, अब यहाँ से क्या करेंगे cos 7 पाई बाई 3, तो 7 को डिवाइड करेंगे 3 से,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 1, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 2 पाई प्लस पाई बाय 3। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अब जरा सोचिए तो, क्योंकि आपको उसका रेंज जो था x का वो बिलोंग था 0 से पाई के बीच में, ये तो आगे बढ़ गया 2 पाई प्लस पाई बाय 3। अच्छा एक बार और चेक कर लीजिए, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई ये रहा, तो 2 पाई ये रहा, तो ऑल में सही है ना। अभी तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख दिया, और इसको हम ऐसे कर देंगे cos इनवर्स cos पाई बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑल पॉजिटिव होता है, पाई बाय 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये पाई बाय 3 जो है वो उसके क्लोज इंटरवल 0 टू पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये इक्वल टू हो गया पाई बाय 3, सिंस इट इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 पाई, 0 से पाई के बीच में वो बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका आंसर पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीख गए हैं कॉस इनवर्स कॉसेस का ग्राफ, और ग्राफ को हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से तो आपको हेल्प होगा। लेकिन ग्राफ हम लोग इंटरमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे हायर लेवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं आगे जा करके, उन लोगों के लिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखेंगे tan इनवर्स tan x का ग्राफ। ठीक है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखिए। अब आप लोग बाय यूजिंग ग्राफ इसी क्वेश्चन को बाय यूजिंग ग्राफ कैसे बनाएगा देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है और आपको ग्राफ में कंपटीशन लेवल में आपको 2 मिनट में बनाना है, और हमारे जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट वो भी इस ग्राफ को इस बहुत इजीली बना सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 3, इसका वैल्यू तो 0 नहीं, 7 पाई बाय 3 होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है क्लोज 0 टू पाई। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ जो होता है नंबर वो आपका x जो है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 पाई, और हम लोग को पता है फॉर्मूला में। तो अब ये मेथड तो है, ये मेथड हम लोग इंटरमीडिएट वाले बच्चे यूज करते हैं, लेकिन जो IIT JEE का क्वेश्चन बनाते हैं उन लोगों के लिए हम 2 मिनट में यहाँ यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर cos 7 पाई बाय 3 है, 7 पाई बाय 3 मतलब 420 डिग्री। अब ये देखिए 7 पाई बाय 3 किस रेंज में लाई कर रहा था? 2 पाई से 4 पाई, लेकिन 2 पाई से 4 पाई में देखिए और ब्रेक देखिए 2 पाई से 3 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ये आपका हो गया 360 डिग्री, और ये आपका कितना हो गया 500 समथिंग ना, आपका जो भी है यहाँ तक 3 पाई तक आ रहा है ना, कितना हो रहा है 540 है ना। 3 पाई ये आपका ये 360 है, तो ये आपका 540 है, तो उसका मतलब 2 पाई से 3 पाई के बीच में ये लाई कर रहा है 420, तो 420 लाई कर रहा है, तो यहाँ से देखिए ये वाला ग्राफ ही ना आएगा, ये लाइन ही आएगा। तो ये लाइन में क्या कीजिएगा, y इक्वल टू डायरेक्ट आपको निकालना है, x का वैल्यू आपको क्या है 7 पाई बाय 3। देखिए y इक्वल टू कैसे निकालेगा, y इक्वल टू आपका फॉर्मूला है x माइनस 2 पाई। इस समय इस केस में जो जिस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो y x क्या है, x आपका 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 2 पाई, तो 7 पाई माइनस 6 पाई बाय 3, तो आपका आंसर मिल जा रहा है पाई बाय 3। तो देखिए मिला सेम आंसर। तो हम इस तरीके से ग्राफ अगर हमारे मेमोराइज है, माइंड में है, तो आप ग्राफ को यूज करके अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।